जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्त? मैं आप लोग को पता होगा कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 के शिफ्ट ट्रेड में टोटल, ये सभी का मैं अभी टोटल करा रहा हूँ, मैथ का, रीजनिंग का। ठीक है, आई होप कुछ दिनों बाद आपको जीके जीएस का भी और हिंदी लैंग्वेज पेपर का भी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी दोनों बहुत सभी का मिलेगा। तो अभी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक आप वीडियोज़ को, जितने भी वीडियोज़ में दिया जाता है आप लोग को दिया जा रहा है उस चैनल के माध्यम से, इसको पूरा वॉच करिए। इससे आपको देखिए, आप जान भी रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी होता है ना कि आप जितना बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा ना, जितना चीज़ें आप देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि जाना हुआ चीज़ छोड़ो या छोड़ो ना, जान रहे इसको क्या, बच्चे जो चीज़ नहीं जानते। आपको एक चीज़ पता होगा कि एक आईएएस ऑफिसर स्मृति जो टॉप की थी, टॉप 10 में आई थी, इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो लक्ष्मीकांत का जो बुक है इसको 27 बार पढ़ी थी। क्या ये एक बार में नहीं समझ में आया था? इसको 2 बार में नहीं समझ में आया था? ये 4 बार में भी नहीं समझ में आया था? क्या इसको 27 बार पढ़ा था? नहीं। आप जितने बार किसी चीज़ को जितना बार अधिक करते हो उतना ज़्यादा आपका बेहतर होते जाता है। मतलब यदि आप कोई भी चीज़ को अगर हम बार बार इस चीज़ को करेंगे ना, तो आपका ये सबसे बेहतर हो सकता है। मतलब आप इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद रखिए कि अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, कोशिश करिए उसे करने का। ऐसा करते हैं ना बहुत सारे बच्चे हो, आप भी, हम भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को स्किप करते हैं, अरे जान रहे, छोड़ो ना, हटाओ। लेकिन यही क्वेश्चन फाइनल में अगर आ जाता है ना, तो आप थोड़ा सा घबरा जाइएगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसको गलत करके आएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का जो ऑप्शंस भी रहता है ना बच्चे, वो बहुत क्लोज रहता है। मतलब 51, 52, 53, 51, अगर कोई तरह का मिसप्लेनेशन गलत में मल्टीपल या डिवाइडेड में हो गया और अगर आंसर इधर उधर फ्लक्चुएट हुआ तो आप आंसर क्लिक करके आ जाओगे, मैं तो बनाया हूं सही। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं कि कोई भी वीडियोस देता हूं तो उसे वीडियोस को पूरा अंत तक देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए। आपके ही काम के लिए दिया जाता है, आप ही का ये हेल्प होगा, आप ही को हेल्प होगा। ठीक है, और मैं बताता हूं, मेरे द्वारा अगर मैथ और रीजनिंग का स्पेशल चाहते हैं तो बार बार बच्चे बोलते हैं सर कितना प्राइस है, सर इसका 30, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ और रीजनिंग दोनों का अगर लेना चाहते हैं, अगर अलग अलग से लेंगे तो आपको 60 रुपये पड़ेगा, और अगर एक ही साथ लेना चाहेंगे तो आपको 50 रुपीज़ पड़ेगा, और बहुत ही हेल्प होगा। वो 10 सालों का प्रीवियस ईयर सॉल्व करके दिया गया आपको। तो आप प्लीज़ आप कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प हो सकता है। अगर ये दोनों कंप्लीट करते हैं तो मैथ और रीजनिंग में 50 लाने का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए होगा। ठीक है, तो आप बाय कर सकते हैं। नंबर तो आपको पता होगा कि क्या है, प्रीवियस वीडियोस में देखिए, पीछे वीडियोस में सारा चीज़ दिया हुआ है, तो मैं दे दिया हूँ नंबर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन देखिए, अब टाइम नहीं गंवाना हम लोग को, सीधे फाइनल की ओर, क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे बीच में है, क्वेश्चन जो हमारे बीच में सबसे पहला बोल रहा है कि यदि एक दुकानदार पेन पर 20% का छूट और फिर 10% का अतिरिक्त छूट देता है। मैं क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ये पेन को बेच रहा है तो पहले बोला कि 20% का छूट देंगे और फिर बोल रहा है कि इसके 10% और छूट दे देंगे। तो इसका अंकित मूल्य जो है, जिसका अंकित मूल्य जो मतलब शुरू का जो अमाउंट का जो मूल्य है वो 750 रुपये है। मतलब ये पहला जो अंकित दिया गया है इस मूल्य का, जो पेन का जो प्राइस है वो 750 रुपया है। लेकिन क्या बोला कि भैया इसमें हम 20% का छूट देके फिर 10% का और अतिरिक्त छूट देंगे। तो इसका बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य कितना, मतलब वो बेचेगा। देखिए बच्चे, बहुत सारे आप लोग भी होंगे और हम लोग भी होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं कि डिस्काउंट के कारण कहीं ना कहीं आप 2 दुकान गए हैं, एक दुकान यहाँ है, एक दुकान यहाँ है। ये बोल रहा है भैया हम आपको 29% डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट देंगे बच्चा? 29%। और ये बोल रहा है, दूसरा जो पहला दुकान बोल रहा है कि 29% छूट देंगे, और दूसरा दुकान बोल रहा है कि नहीं 20% भी देंगे, इसके बाद फिर 10% छूट देंगे। तो बच्चा लोग को क्या लगता है कि ससुराई तो 29% दे रहा हो और यहाँ साला 20 और 10 30% दे रहा है। लेकिन समझिए आपको कहां फायदा होगा लेने पे। देखिए 20% जहां पे बट्टे बाइज, मतलब अगर अतिरिक्त वाला छूट जो दिया जा रहा है, ऐसे में क्या करते हैं, a + b - a × b डिवाइडेड बाय 100। दैट्स मीन, मतलब पहला छूट कितना है 20, दूसरा छूट 10 - 20 × 10/100। दैट्स मीन 30 - 200/100, मतलब कितना बार में 2 कटेगा, 30 - 2 = 28%। मतलब आपको 28% छूट मिलेगा यहाँ पर, यहाँ 29% छूट मिलेगा। तो बताइए फायदा कहाँ होगा आपको, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों में आया तो आप दुकान में जाते हैं तो इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, जहां पे अतिरिक्त छूट देने की बात कही तो 100 सी बात है, वो आपको चपेट मिलेगा, आपको चपेट मिलेगा। ऐसे होता है कि यहाँ पे 50%, इसके बाद फिर 20% का अतिरिक्त छूट देंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे को क्या लगता है पता है, अरे ये सोच रहा 50 और 20 मतलब 70% छूट देगा। नहीं, आप देखिए क्या होगा,
50 प्लस 20 माइनस 50 गुने 20/100, मतलब कितना होगा? तो 70 माइनस 50 और 20 को अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा? आएगा ना 1000। इसके बाद 100 कटेंगे तो कितना बार में? 2 जीरो, 10 बार में। 70 माइनस 10 बराबर 60%। देखिए आपको चोंदू बना दिया, मतलब यहाँ 60% ही आपको छूट दे रहा है, लेकिन यहाँ लिख दिया 20 और 70, मतलब 50 और 20 मतलब 70% आपको लग रहा है। देखिए अतिरिक्त छूट में कहीं ना कहीं आपके साथ लोचा होगा, तो अतिरिक्त छूट में कैसे फॉर्मूला निकालेंगे? तो ए और बी जो मतलब दोनों का अतिरिक्त छूट दिया, दोनों को जोड़ेंगे और इसके बाद दोनों को गुना करके और 100 से डिवाइड करके इसको माइनस करेंगे, तो मेरा अतिरिक्त छूट का फाइनल रिजल्ट नजर आएगा। तो क्वेश्चन क्या था? बोल रहा है कि अतिरिक्त मतलब 750 रुपये का इसका अंकित मूल्य है, मतलब फिर बोल रहा है 20% और प्लस 10% अतिरिक्त देगा। नहीं, कहाँ छूट, कहाँ रखे इसको? यही ना बोल रहा है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, दिख नहीं रहा होगा तो यहीं पे आप लोग को बताते हैं। बोल रहा है 20% का और फिर बोल रहा है 10% का अतिरिक्त छूट देंगे तो कितना होगा? तो 20 गुने 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 20 और 10 कितना होगा? 30 होगा, माइनस 20 गुने 10 200 हो जाएगा बटा 100, 2 से 2 जीरो कटेगा, मतलब 30 को 2 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा, मतलब 28% छूट देगा। मतलब अगर 28% छूट देगा तो मतलब 750 का कितना परसेंट निकालेंगे? तो मतलब 100 में अगर 28% निकालेंगे तो 72%, मतलब अगर 750 का 72% निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा? फाइनल आंसर निकल आएगा। 0 से 0 कट गया, ये 36 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, ये 15 बार में कट गया, तो गुना करेंगे 15 छक 90 के 0 बाकी में 9, 15 थी 45 और 9 54, 540 रुपये इसका फाइनल रेट होगा। ठीक है, 540 रुपये इसको पे करना पड़ेगा इस बच्चे का, मतलब अतिरिक्त जो विक्रय मूल्य इसका होगा 540 रुपये होगा। समझ में आया होगा? एक दो क्वेश्चंस मैं ऐसे ऐसे बताता हूं जो आपकी हर एक ट्रिक, आपकी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था सर कि एक चैप्टर 22 पढ़ाइए। अगर आप लोग को चैप्टर 22 चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर आप लोग को चैप्टर 22 चाहिए तो कमेंट में अपना राय दें, हर एक चैप्टर को लेके आएंगे और वो भी प्रीवियस ईयर के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कंप्यूटर वहां से लगाया जाए। क्वेश्चंस जो भी आता है बच्चे आप लोग करने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस को भी लाता है इसे करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर की चाल से चले, क्या बोल रहा है बच्चा? फिर से देखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की बजाय 15 किलोमीटर की चाल से गति से चलता है तो उसे 25 किलोमीटर अधिक चल जाता है। मतलब यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चले तो कितना डिफरेंस हुआ बच्चा? 5 किलोमीटर का प्रति घंटा का डिफरेंस हुआ, तो कितना चल गया अधिक? 25 किलोमीटर चल गया, राइट ना। अब अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा तो कितना आएगा? तो मतलब 1 किलो घंटे पर चलेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा। अब बोल रहा है कि उसके द्वारा की गई वास्तविक दूरी कितनी थी? तो 10 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा, तो अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना होगा? तो 5 किलोमीटर प्रति इंटू 10 बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखिए इसका आंसर जो होगा वो 50 किलोमीटर होगा। क्लियर है? हमने क्या बोला कि 1 घंटा में अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चल रहा है, अगर 5 किलोमीटर 1 घंटा में अगर चलता है तो 25 किलोमीटर तय करता है, तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर तय करेगा। तब बोल रहा है 10 घंटा में कितना करेगा? तो अगर 1 रुपया में 50 चॉकलेट मिलता है, मैं सपोज करूं कि 5 चॉकलेट मिलता है, तो 10 रुपये में कितना मिलेगा? 50 मिलेगा, तो 50 किलोमीटर का डबल किया है वो। अगला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चंस को आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टॉपिक वाइज आप लोग को चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना राय दें, प्रीवियस ईयर के साथ कनेक्ट करके आपको टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा फिर आप लोग साथ। मैं आप लोग के कारण ही नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम लोग को टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है। तो आप लोग अगर पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं कंप्यूटर वहाँ से। अगला क्वेश्चन जो है कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 45 रुपये बेचने पर 4500 में बेचने की योजना बनाई है, जिस पर उसे 10% की हानि होती है। मतलब यदि वो अगर 4500 में अगर बेच रहा है तो इसे 10% का घाटा होता है। मतलब इसका कितना परसेंट निकालेंगे? तो 90% होगा। ये कितना होगा? ये 90% होगा। अगर वो 4500 में अगर बेचने का, अगर मैं इस पेन को बेचने का अनुमान लगाता हूँ, ठीक है, आँख में कुछ पड़ गया, सपोज करिए कि मेरा पेन है, ये पेन को मैं दिमाग लगा कि नहीं इसको क्या करते हैं ना 4500 रुपये में बेचते हैं।
अगर हम 4500 रुपये बेचने का अगर अनुमान लगाते हैं तो मुझे 10% का घाटा होगा। मतलब इसका इस पेन का मुझे 90% मिल रहा है ना, तो इसका 100% कितना होगा, इसका फाइनल प्राइस कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 90% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, है ना बच्चे, नहीं सॉरी, अगर 100% निकालना हो तो नीचे क्या करेंगे, ऊपर से 100 से और नीचे मल्टीपल करेंगे। मतलब जितना परसेंट इसे निकालना होता है इसे ऊपर रखते हैं और नीचे जितना परसेंट है वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 से कितने बार में कटेगा, 9 5 45 50 बार में। मतलब अगर 50 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। मतलब अगर ये 5000 का इसका अंकित फाइनल प्राइस है, अब बोल रहा है कि इसको 20% प्रॉफिट लेने के लिए, तो 5000 का 20% निकालेंगे, मतलब 120% निकाल देंगे। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 12 25 60, मतलब 6000। कितना होगा बच्चा, 6000 फाइनल प्राइस। मतलब अगर वो 6000 में बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। और इसका फाइनल अमाउंट कितना था, इस पेन का फाइनल रेट कितना था, तो 5000 था। और इसको मैं दिमाग कितना लगाया था, 4500 में बेचने पर। मतलब कितना का घाटा हो रहा है उसका, 10% का घाटा हो रहा था। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर वहाँ से लगाया जाए। अब अगला क्वेश्चन, सोच रहा पढ़बे करता है हो तो नहीं, बार बार कमेंट करता है सर ऐसे होगा तो वैसे होगा, थरथरबाजी करने में तो तुम ही रहे तुम लोग। ये पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो बता दे रहे हैं, बाद में जो मार्केट में दिख रहा है रिक्शा वाले और ये सब सभी तुम लोग का हालत होने वाला है। आने वाला टाइम में रोजगार भी नहीं होगा, ये मोदी सब बेच दिया है, तुमको पता होगा। तो जब अभी लेना है ले ले, नहीं तो बाद में फिर पछता सिवा और कुछ नहीं रहेगा। यही होगा फिर हाल कि पछतावत खेती, कहावत है ना कि चिड़िया खेत गई पछतावल और कुछ नहीं रहेगा, यही हाल होगा। मैं ये वो घर से भगाएगा, काना पकड़े तीर तड़ा के, ससुरा तरह पढ़ेबे किए का किया रे, कुछ का कबाड़ दिया का तुम। अगला पॉइंट चलेंगे जो है क्वेश्चन है कि 60 मिलीलीटर की एक मिश्रण, मतलब एक मिलावट है। मिश्रण मतलब अगर कोई चीज़ का मिलावट होता है उसे मिश्रण कहते हैं ना, मिलने की प्रक्रिया को मिश्रण कहते हैं। तो आदि वो बोल रहा है कि 60 लीटर की एक, मतलब 60 लीटर का जो है वो एक मिश्रण है, और बोल रहा है कि इसमें से पानी और दूध, मतलब दूध का और पानी का जो रेशियो है वो 2:3 है। मतलब 2 अगर दूध है तो 3 पानी है, मतलब कितना होगा, ध्यान देंगे। तो बोल रहा है कि पानी की मात्रा इसमें कितना होगा, 60 लीटर है टोटल, और इसमें 2% अगर दूध है तो 3% पानी है। मतलब दोनों को करेंगे तो कितना होगा, 5x हो जाएगा। अगर x इसको भी मल्टीपल करते हैं, इसको भी x से मल्टीपल करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5x 5x, इसको काटेंगे तो 12 में, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 12। मतलब अगर एक्सपेंशन वैल्यू निकालेंगे तो 12 आ गया। अब बोल रहा है पानी की मात्रा, तो पानी कितना रेशियो है, 3%, तो मतलब 3x बराबर 3 गुने 12, एक और 12 3 36। इसका आंसर कितना होगा, 36 लीटर होगा। ठीक है। अब 36 लीटर अगर पानी हुआ तो दूध का कितना होगा, तो 2x, मतलब 12 2 × 2, मतलब 12 24। 24 को और 36 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, देख लो। तो 24 लीटर दूध होगा तो 36 लीटर पानी होगा। तो सोच रहा पानी बेच दिया हो, ये दूध लेने से फायदा नहीं होगा। तो ध्यान रख लेना, दूध लेने जाओगे तो पूछ लेना भैया रेशियो कितना है इसमें पानी और दूध का चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलेंगे, जरूर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की खाली करो ना, लड़की का अगर कॉल और मैसेज आ गया तो लड़के में सब पगला जाता है, अरे साला आज पढ़ना लिखना बंद, चलो घूमने चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6% प्रति वर्ष की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोल रहा है वो 6% है, और बोल रहा है कि 40,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 4944 हो जा रहा है। मतलब अगर कोई अमाउंट है 40,000 रुपया, ठीक है, 40,000 रुपया में बोल रहा है कि इस अमाउंट को बोल रहा है कि 6% की दर से बेचेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो हो जाए 4944 रुपया हो जा रहा है। तो बताइए कितना दिनों के लिए दिया जाएगा, कितनों दिनों के लिए इसको ये इतना में हो जाएगा, मतलब कितने टाइम में वो 4944 रुपये इसका CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, इसको दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। दो तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, CI का जो हम लोग जानते हैं कि 1P × 1 + R/100 टाइम -1 है ना बच्चा, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस पे हम लोग पुट करेंगे तो P कितना होगा, जो प्रिंसिपल है 40,000 दे दिया बच्चा, 1 + R कितना, 6/100, और टाइम तो हमें नहीं दिया -1। अगर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बच्चा, यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग ट्रबल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे तो लंबे टाइम में बन जाएगा, मतलब बन तो जाएगा फाइनल, लेकिन ये थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम को हम बचाएं तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इससे भी बनेगा। आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो डायरेक्टली ये आंसर आपको फेंक देगा, डायरेक्ट आंसर फेंकेगा। ठीक है। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे ये वैल्यू रख दोगे, ठीक है, 4944 रख लोगे, CI दिया हुआ है यहाँ पे, ये
पुट करोगे, इसके बाद देखना यहाँ टी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीका से। बोल रहा है कि 40,000 मतलब 40,000 में हम लोग जब तक करेंगे तब तक कंप्लीट करेंगे। देखो 40,000 बोल रहा है, ऑप्शंस के बाद चलेंगे। अब 40,000 बोल रहा है तो बोल रहा है 6%, तो 6% कितना होगा, तो 3 और इधर 50 मतलब 3/50, 3/50 निकालेंगे फर्स्ट साल का कितना आएगा बच्चा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से 50 से तो 1 0 से 1 0 कट गया और इसको काटेंगे 80 बार में, 38 मतलब 2400 हो जाएगा। दूसरा साल में भी कितना हो जाएगा, 24 साल। सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फिर इसके बाद 2400 का 50 निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चा, इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा और ये कटेगा 4 बार में, 48 बार में, मतलब 48 होते 24 4, बाकी तो 12 और 2 144, कितना आ गया 144। दोनों को जोड़ेंगे 2400 और 2400 कितना होगा 4800 रुपया, प्लस में 144 रुपया, मतलब 4800 प्लस 144 इक्वल टू कितना होगा 4944। देखिए यही कंपाउंड इंटरेस्ट था। अगर इसमें देखिए इस फॉर्मूला से ऐसे से आप 2-3 चीज़ आएंगे। क्या है, आपको नज़र आएगा कि कितना का डिफरेंस है। आप पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें 3-4 फॉर्मूला को हम तरीके से बना सकते हैं। पूछ रहा है कि अगर यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि 40,000 है 2 साल का, ठीक है, 2 साल का अगर निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज में, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, तो आप फॉर्मूला बनाइएगा, इसमें तो फंस जाएगा। लेकिन इसमें डायरेक्टली बन सकता है। कैसे, जैसे देखिए अगर हम लोग फाइनल करेंगे तो 3/50 है तो इसमें कितना आ गया 2400 रुपया आ गया, यहाँ भी 2 साल का 2400 रुपया आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये SI हो गया, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज हो गया। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे फिर 24 फिर निकालेंगे 3/50, मतलब कितना गया 144, मतलब ये डिफरेंस आ गया। क्या बच्चा, ये कितना, क्या चीज़ आ गया, ये डिफरेंस आ गया मेरा फाइनल। तो ये डिफरेंस हो जाएगा कितना 144 रुपया। अगर पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा CI, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 4944। यहाँ देखिए एक ही चीज़ से 3 चीज़ निकल में आया। क्या निकल के आ गया कि CI और SI का डिफरेंस निकल के आ गया, SI निकल के आ गया और CI निकल के आ गया। ऐसी चीज़ों में आप एक साथ में सभी कनेक्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर। तो आपको 2 साल यहाँ नजर आ गया होगा कि 2 साल में ये हो जाएगा 4944 रुपये। ठीक है, इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए ना, पढ़िए, हम लोग हेल्प के लिए रेडी हैं, आप लोग साथ हमेशा जुड़ के रहेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि मेरे द्वारा पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, 100 रुपये में पूरा सोल्यूशन मिलेगा आपको, पूरा सोल्यूशन। कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है, मतलब एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B = 27 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि ये दोनों में बोल रहा है कि ये जो रूल है, इसमें जो रूल फॉलो किया गया है कि यदि 3L है तो ये B है, ये 3L है तो B है, यहाँ सिंपल बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे, एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि 27L 3L × B है। अब बोल रहा है परिधि, तो 2 × L + B होगा, है ना, 2 × L + B होगा। हमको परिधि निकालना है, इसका क्या निकालना है, परिधि निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका परिधि निकालना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि L × B जो दिया है वो 27 मीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि आपस में 3 गुना है, मतलब यदि अगर L 1 होगा तो ये 3 होगा, मतलब इस तरीके से मल्टीपल करके कितना लिया जाएगा। तो ध्यान देंगे, यदि हम लोग 3 अगर B लेते तो ये 9 होगा, 3 गुने तो 9, तो ये 27 होगा, है कि नहीं। यहाँ पे देख लेंगे क्या बोले कि यदि वृत्त को 3 लेते हैं, अगर लेट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा। यदि यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है कि ना, इस तरीके से बोल रहा है। तो एक चीज़ बताइए, दोनों को गुना करने में 27 कब होगा, तो देखिए तो 6 दूना 18 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 9, तो ये 27 हो जाएगा, मतलब ये 9 हो गया और एक 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 9 + 3 कितना होगा 9, 2 गुने 12 = 24। वृत्त इसका परिधि कितना होगा, पैरामीटर 24 मीटर होगा। इसका फाइनल आंसर जो हमें ये चीज़ फाइंड करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन क्लियर कर सकते हैं हम लोग फाइनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कंप्यूटर में से लगाया जाए, अगला क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब 40 का बच्चा और 12 वर्ष का औसत है, कितना आएगा 480 होगा। ठीक है, कि 40 छात्र है और इसका 12 का औसत तो आयु है, तो टोटल कितना हो गया 480। बोल रहा है कि यदि एक इसमें शामिल शिक्षक को और कर दिया जाए, मतलब 40 से 41 कर देंगे तो इसका जो औसत होगा एक बढ़ गया, मतलब 12 से 13 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 13 कहते कम 13, 13 × 4 = 52, 53, 533। अब बोल रहा है इसका आयु तो घटा दो, तो 533 में 480 घटाएंगे 3 और 53, कितना आ गया आंसर इसका शिक्षक का 53 आंसर हो गया। क्लियर है,
क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत इजीली है बच्चा, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तीसमार खान क्वेश्चन नहीं करता है कि आईएएस हम लोग एसएससी सीजीएल का नहीं दे रहे हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाएगा। ऐसे सीजीएल का भी क्वेश्चन इसमें रहता है, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्यूशन देने के लिए कि 30/6 × 5 ऑफ 2 + 3 - 12 3 × 2, ठीक है, यही बोल रहे। इसका मान किसके बराबर होगा? तो देखिए पहले आप लोग बोर्ड मास के बारे में मानेंगे। बोर्ड मास है ना बच्चा, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीपल एडिशन और सब्सट्रैक्शंस। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 3 और 2 5, 5 ऑफ 5 -12 गुने कुछ नहीं तो मल्टीपल होता है, 3 दूना 6। अब यहाँ पे 30/6 × है ना। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास का खत्म हो गया, ऑफ ओ से ऑफ होगा तो ऑफ मतलब क्या होता है, गुना। तो ये आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 = 25। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि भागा काम करेंगे। भागा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 6 के टेबल में 35 बार में आता है, 25 आएगा, माइनस बर 6 के 72, कितना आएगा 72। 25 × 5 = 125 - 72। इस पर अगर डिवाइड घटाएंगे तो कितना आएगा, 53 आंसर आएगा। क्लियर है। 125 में 72 घटाएंगे तो 53 आएगा, 53। इसका देख लीजिएगा, इसमें आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा आंसर में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे, हम आपको पहले भी बोल दिया हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन वीडियोस नहीं देने वाला हूँ मैं। 8-8, 10-10 क्वेश्चन पर बार आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे द्वारा लिखी हुई बुक को लेने में, तो आप नंबर पे पेमेंट करें और आपको व्हाट्सअप में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन बच्चों को नहीं मिल पाया होगा, प्लीज़ एक बार रिमाइंडर भेजिए। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं, सर मैंने पेमेंट किया मुझे नहीं मिला। बच्चा, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, भूल सभी से होती है। और एक साथ करीबन 100 में से एक दिन में 150-200 मैसेज गिरते हैं, सर मुझे चाहिए। बताइए, हम सभी क्वेश्चन का अगर जवाब दे ले, हम हर एक पॉइंट का अगर हम देखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टीम नहीं कर पा रहा है। अगर मेरे एंड वर्ड्स में किसी के अंदर आता है, एक तो प्लस कॉल से परेशान है, इतना ज़्यादा जो मत पूछिए। तो प्लीज़ कॉल ना करें, और जो भी चीज़ें हैं जिनको नहीं मिला है प्लीज़ कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, फिर से रिमाइंडर भेजिए, सर मैंने पेमेंट का, कि सर मैंने पेमेंट किया, देखिए मेरे पास नहीं मिला है। प्लीज़ आपको जरूर दिया जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद दिलाता हूँ, क्योंकि मेरी टीम जो है वो आपके साथ चीट नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकती। आप प्लीज़ एक बार करिए तो देखिएगा मिलेगा। देखिए, गलतियाँ सभी से होती है, आप गलतियाँ माफ़ करने सीखिए। आप लोग के ही साथ मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आप भी मेरे से बड़े होंगे, आप मेरे से आपसे छोटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े छोटे सब होते हैं, मिलजुल कर पढ़ने से बेहतर होगा, थोड़ा सा ज्ञान की अविलटा बढ़ता है। हम लोग बहुत बड़ा कोई 30 मार खान नहीं है कि आप लोग से कोई तरह का चीट करके और हम लोग को आप लोग साथ कनेक्ट रहना है, ऐसा नहीं कि आप लोग से दूर रहना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादातर लाइन शेयर करें वीडियोज़ को। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया कीजिए, नहीं करते मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ। बहुत सारे बच्चे, अरे आपके तो 70,000 फैन फॉलोइंग यार, आपका इंस्टा पे तो 5,000 है। तो प्लीज़ जाके सपोर्ट और प्यार दिखाइए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।